जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। ईरान और चीन की बढ़ती दोस्ती भारत के लिए काफी फिक्र बढ़ाने वाली बात है। चीन, रूस और ईरान अगर साथ आते हैं और किसी तरह का कोई गुट या ब्लॉक बनाते हैं, तो पाकिस्तान उसमें यकीनन शामिल होगा। और अगर आप इन मुल्कों के मैप को गौर से देखें, तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए काफी बुरी खबर साबित होगी। और इससे निपटने के लिए फिर भारत के पास सबसे बेहतर रास्ता होगा कि वो पाकिस्तान से और मुमकिन हो सके तो चीन से रिश्ते बेहतर करे। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में शामिल होना चाहता है और भारत इस साल इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। जानकारों के मुताबिक ईरान एससीओ में शामिल होने के लिए चीन की मदद मांग सकता है और भारत के पास इस तरह के हालातों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विस में 1000 ऑफिसर्स भी मौजूद नहीं हैं और ईरान या अरब मुल्कों पर नजर रखने के लिए ना ही जरूरत के मुताबिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और ना ही कोई अच्छा थिंक टैंक। जानकारों की माने तो चीन और रूस दोनों ही ईरान को ब्रिक्स में शामिल कराना चाहते हैं। चीन एशियाई और सेंट्रल एशियाई मुल्कों के साथ मिलकर एक ब्लॉक बना सकता है जो इंडो पैसिफिक और वेस्ट दोनों रीजन्स में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज दे सकेगा। चीन और ईरान दोनों ही डिप्लोमेटिक चेस के अच्छे खिलाड़ी हैं। भारत से ईरान होते हुए चेस का खेल यूरोप पहुंचा, लेकिन फिलहाल ईरान डिप्लोमेटिक चेस का ये खेल स्ट्रैटेजिक नजरिए से बहुत सही तरीके से खेल रहा है। दरअसल दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 3 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए हैं। अहम बात यह है कि रईसी का चीनी दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ही मुल्कों के अमेरिका से बहुत ही खराब रिश्ते चल रहे हैं और भारत का भी चीन से तनाव चल रहा है। यहां आपको बता दूं कि ईरान और चीन ने 2021 में 25 सालों के लिए एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर समझौता किया था, जिसके तहत चीन ईरान में तकरीबन 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। बदले में ईरान ग्लोबल रेट के मुकाबले कम कीमत पर चीन को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स मुहैया कराएगा। जाहिर सी बात है कि यह समझौता दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती को और मजबूत करेगा और आने वाले वक्त में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का रास्ता खोलेगा। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी यह काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ईरान और चीन की इस बढ़ती नजदीकियों को देखकर यकीनन खुश नहीं होंगे। वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका लंबे वक्त से ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसे पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। चीन अगर ईरान के साथ आ जाता है तो इससे ईरान को इंटरनेशनली बातचीत करने में बहुत मदद मिलेगी। अमेरिका के सैंक्शंस और ईरान के न्यूक्लियर डील को रद्द करने के बाद ईरान अपने लिए फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक जगह तलाश कर रहा है और ऐसे में प्रेसिडेंट रईसी का चीन का दौरा बहुत अहम है। यहां मैं आपको बता दूं कि साल 2015 में ईरान ने जर्मनी, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के साथ एक समझौता किया था,
जिसके तहत ईरान पर लगे बैन को हटाने के बदले ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर कंट्रोल लगाना था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इससे अलग कर लिया था। उसके बाद से यह समझौता रद्द हो गया था। रईसी अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने और उसके बाद से वो बहुत ही कम विदेशी दौरे पर गए हैं। हालांकि सितंबर 2022 में समरकंद में हुए एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान रईसी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। लेकिन रईसी पहली बार चीन का दौरा कर रहे हैं। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के एक आर्टिकल के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर समझौते पर दोनों मुल्कों के बीच अहम बातचीत होगी। ईरान के न्यूक्लियर डील के मेन नेगोशिएटर अली बागेरी कानी भी राष्ट्रपति के साथ चीन के दौरे में शामिल है। दोस्तों, जहां ईरान के तेल का चीन बहुत बड़ा खरीदार है और चीन करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट ईरान में कर रहा है, वहीं अमेरिका के खिलाफ चीन और ईरान के इंटरेस्ट बहुत सारे मामलों में एक जैसे हैं। यूक्रेन जंग में ईरान रूस के साथ खड़ा है और अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। जानकारों के मुताबिक ईरान अब एक मिलिट्री प्लेयर भी बन गया है और ऐसे में अमेरिका की फिक्र बढ़ना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में हिजाब के मुद्दे पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें अमेरिका और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, जबकि चीन ईरान सरकार के साथ है। प्रोटेस्टर्स पर काबू पाने के लिए इंटरनेट ब्लॉक करने और प्रोटेस्टर्स पर नजर रखने के लिए ईरान जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, उसे चीन ने ही मुहैया कराया है। वहीं जानकारों के मुताबिक अमेरिका को भी काफी बुरा लगता है जब भारत चीन के साथ भी अच्छा बनना चाहता है और ईरान के साथ भी रहना चाहता है, साथ ही रूस के साथ अपने आप को खुलकर खड़ा दिखाता है। दरअसल हकीकत यह है कि अमेरिका एशिया में बिना इंडिया के अपना पैर नहीं जमा सकता है। वहीं कुछ जानकारों की माने तो मॉस्को में अमेरिका की आवाज भी इंडिया ही है और अमेरिका के ग्लोबल एजेंडा और इंडिया एजेंडा में फर्क कम होता जा रहा है। जबकि भारत के साथ मुश्किल यह है कि 2020 से चीन के साथ सरहद पर तनाव चल रहा है। दूसरी तरफ रूस ने पिछले साल ही चीन के साथ दोस्ती सरहदों से परे है का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत की अमेरिका से बढ़ती करीबी को चीन के साथ बढ़ती तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की वेस्ट से बढ़ती करीबी और इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड ग्रुप को लेकर रूस अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद रूस और चीन की बढ़ती करीबियों पर ना भारत कोई ऑब्जेक्शन जता रहा है और ना ही अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों पर रूस ज्यादा नाराज हो रहा है। वहीं बात अगर ईरान और चीन की करें तो अपने चीन के दौरे से पहले चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के माउथ पीस पीपल्स डेली में ईरान के प्रेसिडेंट रईसी का एक आर्टिकल छपा था, जिसमें उन्होंने विदेशी ताकतों के इंटरफेरेंस और वर्चस्व को ज्वाइंटली चैलेंज देने की बात कही थी। रईसी ने लिखा था कि ईरान और चीन का मानना है कि अनफेयर सैंक्शंस लगाने जैसा वन साइडेड और वायलेंस का रास्ता दुनिया में क्राइसिस और इनसिक्योरिटी की वजह है। चीन और ईरान दोनों एक मत हैं कि दुनिया में सच्चा मल्टीलैटरलिज्म, इंटरनेशनल जस्टिस और एक इंसाफ करने वाला इंटरनेशनल ऑर्डर को हासिल करने के लिए सभी मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। रईसी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके आर्टिकल से साफ है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। इसीलिए रईसी के चीनी दौरे को इकोनॉमिकल समझौतों से ज्यादा स्ट्रैटेजिकल अहमियत के नजरिए से देखा जा रहा है। वैसे चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर जल्द से जल्द और बेहतर प्रपोजल लाने के लिए कहा है। शी जिनपिंग ने ईरान के इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए अपना सपोर्ट देने की बात भी कही है। शी जिनपिंग ने बीजिंग में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से कहा कि वो ईरान के न्यूक्लियर समझौतों को लागू करने के लिए फिर से पॉजिटिव तौर पर बातचीत शुरू करेंगे।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूले। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।